आदरणीय एवं अंतरणीय प्रधानाचार्य महोदय, विषय विशेषज्ञ शिक्षकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये पावन अवसर है हमें उन अमर शहीदों को याद करने का, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का और उनके देखे हुए सपनों को साकार करने का आज दिन है। अमर शहीदों को याद करते हुए कवि हरिओम पवार जी ने बहुत ही खूबसूरत पंक्ति लिखी है। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा जिन बेटों की शान दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलके झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पे दो आंसू टपका देना। उन अमर शहीदों को याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का ये पावन अवसर आज 26 जनवरी 2022 है। 26 जनवरी का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। अभी हमारे एक छात्र ने बताया कि इस दिन संविधान लागू हुआ था और संविधान की विशेषताएं बताई पूरी, कि संविधान भारत के लोगों को कितने राइट्स देते हैं, सारी चीजें उन्होंने वर्णन किया। बेसिकली संविधान ये हमारा केवल नियम और कानूनों का एक संग्रह मात्र नहीं है, ये उन अमर शहीदों की भावनाएं इसमें जुड़ी है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द संविधान का हमारे अमर शहीदों की भावनाएं, उनके सपने उस संविधान से जुड़े हैं। इस संविधान को पाने के लिए 1857 से 1957 100 वर्षों के खंड काल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, केवल 1928 और 29 जो ये 26 जनवरी की शुरुआत होती है, 1929 में अंतिम महीने 31 दिसंबर लाहौर शहर का रावी नदी का किनारा था, रात्रि के 12 बजे थे। कांग्रेस का अधिवेशन समाप्ति का दिन था और उस समय तिरंगा फहराया गया और संकल्प किया गया कि अगले महीने के अंतिम रविवार को भारत को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और वो अंतिम रविवार जो जनवरी था, वो 26 जनवरी, उस 26 जनवरी का था पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। बट दुर्भाग्य ऐसा कि जब भारत आजाद हुआ, उस आजादी का दिन चुनने का अवसर हमें नहीं मिला। अंग्रेजों के अपने कारण रहे होंगे कि हमें उन्होंने 15 अगस्त को आजादी दी। बट जो संविधान हमारा तैयार हुआ तो हमारे पूर्वजों ने सोचा कि आजादी को हम न चुन सके, बट संविधान लागू करने का कोई डेट हम चुन ही सकते हैं। इसीलिए 26 जनवरी का डेट चुना गया कि जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस था, उसी डेट को संविधान दिवस के रूप में चुना गया, संविधान लागू किया गया। बेसिकली संविधान का मतलब केवल इतना सा ही है कि पूरा भारत सभी को एक समान अधिकार मिले, ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो, सब में ये भावना विलग हो कि हम सब भारतीय हैं और हमें इसी भावना को बढ़ाना है। पूरे देश में सबको ये फील दिलाना है कि आप सब भारतीय हैं। मैं इतिहास की 2-3 घटनाएं का वर्णन करना चाहूंगा। आज से नियर 1000 साल पहले गुजरात एक छोटा सा राज्य था। वहां पे एक राजा था, जो राजा पूरी तरह से अय्याश था। जो मंत्री उनके थे वो काफी सभ्य थे और अपने वर्ग के प्रति ईमानदार थे। तो मंत्री को लगा कि ये राजा इतना दुष्ट है, इसके साथ देगा तो बेवकूफी है, तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को चिट्ठी लिखा कि इस राजा पे आक्रमण करें, और मोहम्मद गोरी आक्रमण किया। राजा ने अपनी सेना लेकर गया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ।
मोहम्मद गोरी ने जो नरसंहार मचाया गुजरात में, वो हम सभी को पता है। सोमनाथ मंदिर को किस तरह से लूटा गया। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जिस मंत्री ने लेटर पत्र लिखा था, उस मंत्री को भी उसने मारा। तो यहाँ हमें केवल ये कि राष्ट्र चरित्र अलग होता है व्यक्तिगत चरित्र से। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत चरित्र कुछ भी हो, पर राष्ट्र चरित्र उत्तम होना चाहिए, जैसे उस राजा का था। राष्ट्र चरित्र अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र चरित्र का उदाहरण हमें वर्तमान समय में इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल में एक कंपनी है बहुउद्देश्य, जिसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं अलग अलग देशों में। वो एक समय वो घाटे में चलने लगी। तो उसके मैनेजर ने उसके मालिक से कहा कि सर कुछ आउटलेट्स हमें बंद करने होंगे। तो कहा ठीक है बंद कर दो, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। तो उन्होंने लिस्ट दिया कि कौन कौन सी कंपनी आउटलेट्स से बंद करनी है। तो उसने कहा कि जापान का बंद करना है, तो मालिक ने कहा बंद कर दो। उन्होंने कहा कि होम टाउन्स का बंद करना है, कहा बंद कर दो। उन्होंने कहा केप टाउन का बंद करना है, कहा बंद कर दो। फिर कहा उन्होंने कि तेल अबीब का बंद करना है। तो मालिक उस पर भड़क गया कि ये तेल अबीब का आउटलेट बंद नहीं होगा। तेल अबीब बेसिकली इजराइल का एक शहर है जो मेडिटेरियन सी पे है। तो कहा ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरे मातृभूमि को उपहार दिया हुआ है। ये मेरा ना नफे का सौदा है या ना घाटे का सौदा है। बेसिकली ये मेरे राष्ट्र को मेरे द्वारा दिया गया उपहार है। तो हमें इस तरह के राष्ट्रीय चरित्र या राष्ट्र की भावना को विकसित करना है कि अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना चाहिए। मातृभूमि का प्रेम, मातृभूमि का महत्व अगर समझना हो तो आप अगर कभी दिल्ली जाए तो कश्मीरी गेट से 1-2 किलोमीटर पे तिब्बतियन लोगों का आवास है, भारत सरकार ने उन्हें प्रोवाइड किया। वहाँ पे वो अपना बिजनेस छोटा सा करते हैं। आप वहाँ जाए तो उन लोगों से बात करें तो आपको राष्ट्रीय महत्व समझ में आए। मुझे यह मौका 2016 में मिला था। मैं उस समय तैयारी कर रहा था, तो कपड़े भी लेने थे। वहाँ सस्ते कपड़े मिलते हैं वारुतलाम। तो मैंने सोचा 2 काम हो जाएगा, थोड़ा तो वहाँ बात भी हो जाएगी, समझ में आएगा कि क्या मैटर है। जो बुक में अभी पढ़ा है उतना ही है कि कुछ और है। तो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक मोनेस्ट्री क्रिएट कर रखा है, बहुत प्यारा सा है। तो वहाँ पे गया, फिर वहाँ बैठा, कपड़े वगैरह खरीदे। तो एक 9th का स्टूडेंट्स भी आया पूजा करने, तो उससे बात होने लगी। तो मैंने उससे कहा कि क्या लगता है आप लोगों को तिब्बत मिलेगा? तो उसने कहा कि सर लहासा हमारा इंतजार कर रहा है। लहासा बेसिकली तिब्बत की कैपिटल है। कहा सर लहासा हमारा इंतजार कर रहा है और हम लहासा जाएंगे, चाहे आज से लाख वर्ष बाद भी हम लहासा जाएं, लेकिन लहासा हम लेकर रहेंगे। इन चीनियों से हम लहासा लेकर रहेंगे। 9th क्लास का स्टूडेंट था, मुश्किल से 13-14 साल का रहा होगा, बट उसके अंदर वो अपने मातृभूमि का प्रेम में देखकर दंग रह गया कि इतना प्रेम, इसको क्या पता ये तो इंडिया में पैदा हुआ, इसको लहासा की पूरी तो जानकारी भी नहीं हुई, बट उसके पूर्वजों ने या उसके पेरेंट्स ने उसे बताया तो होगा, तभी तो उसके अंदर ये प्रेम भाव जगा है। तो हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, अपने शहीदों का, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए और अपनी मातृभूमि का महत्व और गौरव पहचानना चाहिए। अगर आप मातृभूमि या गौरव को नहीं पहचानेंगे तो देश, पूरी दुनिया में आपकी कहीं भी इज्जत नहीं होगी। यही सिचुएशन यहूदियों के साथ था। 2000 साल तक वो बिना मातृभूमि के रहे। उनमें एक परंपरा है, एक सॉन्ग है जिसका लास्ट पद है नेक्स्ट ईयर हियर, नो सॉरी, दिस ईयर हियर एंड नेक्स्ट ईयर एरुसलम। और वो हर फंक्शन में ये गीत गाते हैं कि 1 लाइन्स के बाद वो उनकी गाता है कि दिस ईयर हियर एंड नेक्स्ट ईयर एरुसलम। और ऐसे ही उन्होंने करते हुए मातृभूमि का प्रेम जगाए रखा और 2000 साल के बाद अपना एक देश क्रिएट कर रखा। छोटा सा बहुत देश है इजराइल। तेलंगाना को अगर 5 भागों में बांटे तो 1 भाग इजराइल है और जनसंख्या में वो चेन्नई से भी कम है।
बस इतना छोटा सा देश है और पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देता है। केवल एक रीजन है कि उसे देश प्रेम सीखा है उन्होंने। अगर देश प्रेम कोई सीखेगा अपनी मातृभूमि से तो पूरी दुनिया उसको सम्मान करेगी। इजराइल अगर अपने सारे प्रोडक्ट पे मेड इन इजराइल लिखना शुरू कर दे, अपने सारे पेटेंट्स पे, तो आपको हर दूसरी चीज मेड इन इजराइल ही मिलेगी। तो हमें अपने पूर्वजों के, अपने ऐतिहासिक धरोहरों का महत्व समझना चाहिए, अपने जो सांस्कृतिक कल्चर है उसके महत्व को समझना चाहिए, उस पर गौरव महसूस करना चाहिए। हमारा सभ्यता तो 5000 वर्षों का पुराना है। जब पूरा विश्व जंगलों में रहा करता था तब हमारा देश सभ्य था, विश्व गुरु था। हम उनकी संतति हैं जो पूरे विश्व को किसी समय मार्गदर्शन देते थे। जब यूरोप जंगलों में रहा करता था तब हमारे यहाँ सभ्यता आ चुकी थी, कल्चर आ चुका था। हम ऐसी महान परंपरा के संतत हैं। हमें अपनी परंपरा को जीवित रखना है। हम कहीं भी रहें बट अपने मन में अपनी मातृभूमि का प्रेम रखना है और अमर शहीदों को याद करना है, क्योंकि ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। 1828 में एक अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने डिमांड किया था कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दें। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 29 में लाहौर में हुआ था। उस अधिवेशन में उन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज। इन एक साल में ऐसा क्या हो गया कि पूरा अपोजिट मांग शुरू हो गई। बेसिकली इन एक साल में 2-3 घटनाएं महत्वपूर्ण घटी थी। पहली जो घटना थी लाला लाजपत राय की मृत्यु, साइमन कमीशन आया था, लाठीचार्ज, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई उस लाठीचार्ज से। और दूसरी घटना महत्वपूर्ण हुई थी, भगत सिंह और सुखदेव गुरु ने असेंबली में बम विस्फोट किया। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जितिन दास 63 दिन भूखा रहकर मृत्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। लोग कहते हैं कि जब जितिन दास लाहौर के लखपत जेल में उनका डेथ हुआ था, वहां से वो कोलकाता आने में लगभग 3 दिन का रेलगाड़ी से आने में 3 दिन का समय लगा। लेकिन जिस भी स्टेशन पे वो गाड़ी रुकी, लाखों की भीड़ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ी थी। वो 24 साल का नौजवान लड़का 63 दिन तक भूखा रहा अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ। अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ता रहा और उससे पूरे देश का माहौल बदला। और कांग्रेस ने 1929 में अपने घोषणा पत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और वो सपना 15 अगस्त 1947 को पूरा हुआ। ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। इसके महत्व को पहचाने। ये केवल झंडा फहराने का या मिठाई खाने का या सौंफ खाने का दिन नहीं है। ये बेसिकली एक संकल्प लेने का दिन है कि हम जो विश्व गुरु थे वो विश्व गुरु भविष्य में बनेंगे और देश में समृद्धि लाएंगे, कुछ अच्छे कार्य करेंगे। ये संकल्प लेने का दिन है। तो हम सभी लोग अपने मन में संकल्प लें कि देश के प्रति कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि एक स्टूडेंट्स क्या कर सकता है। स्टूडेंट्स के पास तो कुछ राइट्स नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, कैसे करेगा। बट आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह केवल उचित ढंग से करें, वही ही आपके